जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर एम एस अवाना। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एनएमसी गैजेट के बारे में। एक्चुअली एनएमसी ने क्या कहा है और हमने उसको क्या इंटरप्रिटेट किया है। हर कोई एजेंट अपने अकॉर्डिंगली एनएमसी की गाइडलाइंस को मॉडिफाई करके आपको बता रहा है। तो एक्चुअली में क्या है वो किसी को पता नहीं है। तो आज मैं आपसे जो भी बातें करूँगा वो विद प्रूफ करूँगा, प्रूफ के साथ में। ठीक है, और प्रूफ मेरे पास है। अब हम खुद एनएमसी के गैजेट को पढ़ेंगे और उसमें बाद में कोर्ट ने कुछ चेंजेस किया कि नहीं किया उन सबको देखेंगे। तो फिलहाल मैं आपसे बातें कर लेता हूँ कि एनएमसी गैजेट में जो मेन पॉइंट है वो क्या है। देखो, फर्स्ट पॉइंट है द इंटायर मेडिकल कोर्स मस्ट हैव इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन थ्रू आउट द कोर्स। इन्होंने कहा है कि भैया आपको पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में करनी है। ऐसा नहीं कि आप बाईलिंगुअल में कर रहे हो। जैसे पहले कंट्रीज में क्या होता था, जैसे रसिया चाइना वगैरह में बाईलिंगुअल स्टडी होती थी। उनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज भी पढ़ाया जाता था और इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता था। अब इन्होंने कहा है कि आपको पूरा कोर्स इंग्लिश मीडियम में करना है और ये ठीक भी है। तो ये पॉइंट कोई चिंता का विषय नहीं है, ये एकदम ठीक है, ये होना भी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है द 12 month इंटर्नशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेयर यू गेट इनरोल्ड फॉलोड बाय 12 month ऑफ सुपरवाइज्ड इंटर्नशिप इन इंडिया। देखा, ये सेकेंड पॉइंट आप इसको पढ़ सकते हो। एनएमसी ने कहा है कि आपको 12 मंथ की इंटर्नशिप सेम कंट्री में करनी है जहाँ से आप एमबीबीएस कर रहे हैं, प्लस 12 मंथ की इंटर्नशिप इंडिया में भी करनी है वहाँ से आने के बाद। वो इंडिया में कब होगी, जब ये एफएमजी क्लियर कर लेगा स्टूडेंट उसके बाद। ठीक है। अब ये डबल इंटर्नशिप के अगेंस्ट में कोर्ट में कई लोगों ने रिट लगाई थी, पर कोर्ट ने उनको खारिज कर दिया है। गवर्नमेंट ने नहीं चाहते कि उनको बेकार डॉक्टर मिले, वो चाहते हैं कि पहले इंटर्नशिप एक उस सेम कंट्री में हो, फिर जब आके इंडिया में भी हो इंटर्नशिप। ठीक, तो ये भी ठीक है, इसमें ऐसा कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। थर्ड पॉइंट है नो लीगल मेडिकल लाइसेंस विल बी अवार्डेड टू द कैंडिडेट इफ ही डजेंट कंप्लीट अ कोर्स विद अ ड्यूरेशन ऑफ 54 मंथ। अब ये पॉइंट है, ये थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हर कंट्री उनके अकॉर्डिंगली कोर्स को डिसाइड करता है एमबीबीएस के। अब एनएमसी चाहती है कि हर कंट्री उनके स्टूडेंट को उनके अकॉर्डिंगली ड्यूरेशन दे, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है फिलीपींस वाले स्टूडेंट को। फिलीपींस में बी एस एम डी कोर्स होता है। बी एस होता है 1.5 ईयर का, फिर एम डी प्रोग्राम होता है। अब एम डी 54 मंथ का कंप्लीट नहीं होता, प्लस अलग से इंटर्नशिप फिर उसमें इंक्लूड नहीं है। तो वहाँ के 10,000 स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा चिंता की बात है। और एनएमसी ने स्पेशली मना कर दिया है कि उनको कोई किसी से लेना देना नहीं है। अगर ये गैजेट आने से पहले उन्होंने एमडी में एडमिशन ले लिया तो अच्छी बात, अदरवाइज उनका बीएस कोर्स हम 54 मंथ में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक, उनको वापस से क्या, एक्चुअली फिलीपींस तो अब कोई जा ही नहीं सकता। उनको ऐसी जगह जाना है जहाँ 54 मंथ का कंप्लीट हो। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है द कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव ऑफिशियल रेगुलेटरी कंपिटेंट बॉडी। अब ये पॉइंट थोड़ा चिंता वाला है। इन्होंने दो वर्ड का यूज किया है। एनएमसी ने सबसे पहले कहा कि स्टूडेंट मस्ट बी रजिस्ट्रेबल, मतलब रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, उसको बस उसके इक्वल में होना है कि वो रजिस्ट्रेशन ले सके। फिर बाद में उन्होंने वर्ड को रिप्लेस किया कि रजिस्ट्रेशन लेना ही है, रजिस्टर्ड। अब यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है। इस फिफ्थ पॉइंट को हर कोई अपने अकॉर्डिंगली समझ के उसको आगे एक्सप्लेन कर रहा है। अब एक्चुअली में ये रजिस्ट्रेबल है या रजिस्ट्रेशन है, ये किसी को नहीं पता, और न इसके लिए एनएमसी ने कोई अभी आके आधिकारिक सूचना दी है। और पूरा मसला इसी पॉइंट की वजह से खड़ा हो रहा है, क्योंकि जो लाइसेंस का एग्ज़ाम होता है वो हर कंट्री में उसकी लोकल लैंग्वेज में होता है। अब स्टूडेंट अगर इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करेगा तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कैसे ही एग्ज़ाम देगा और वो कैसे ही पास होगा, ये सबसे बड़ा रोड है। नेक्स्ट पॉइंट है द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कोर्स मस्ट बी विद इन 10 ईयर्स। पूरे कोर्स 10 ईयर में ख़त्म हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये ठीक है, इससे ज़्यादा किसी के लगता नहीं है।
पर जो जो मेन पॉइंट है वो ये पॉइंट है। ठीक है, अब हम एनएमसी की खुद की वो गैजेट पढ़ लेते हैं जिसमें ये सब लिखा हुआ है। ये गैजेट आई थी 18 नवंबर 2021 को, आप देख सकते हो यहाँ पे 18 नवंबर 2021। अब इन्होंने कहा है कि 18 नवंबर 2021 से पहले जिन्होंने एडमिशन ले लिया ये उन पर लागू नहीं होता है, बाकी सब स्टूडेंट पर ये लागू होता है। अब 18 नवंबर से पहले जिसने एमडी में एडमिशन ले लिया हो, बीएस में नहीं, क्योंकि एनएमसी के अकॉर्डिंगली बीएस प्रोग्राम उनके इक्विवेलेंट है ही नहीं, एमडी के इक्विवेलेंट, तो वो इसको मानेंगे भी नहीं। हम सीधा मेन पॉइंट पर आ जाते हैं। ठीक है, ये वो मेन पॉइंट है जिनकी वजह से सारी झंझट पैदा हुई है। अब इनको मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको भी समझ आए। किसी भी विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातक को स्थायी पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक उसने, ठीक है, जब तक उसने ये पॉइंट पूरे ना किए हो। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, ऐसा कोई पाठ्यक्रम पूरा न कर दिया हो जिसके परिणाम स्वरूप 54 मंथ की न्यूनतम अवधि वाली विदेशी आयुर्विज्ञान की डिग्री के लिए तैयार हो। इसका सीधा सा मतलब है कि 54 मंथ की उसको पढ़ाई कंप्लीट करनी है, ओनली थ्योरी। 12 मंथ की इंटर्नशिप अलग है, वो इस सेकंड पॉइंट में दे रखा है। उसी विदेशी आयुर्विज्ञान संस्था में 12 महीने की न्यूनतम अवधि की इंटर्नशिप पूरी न कर ली हो। उसी, आप देखिएगा यहाँ पर पॉइंट, उसी विदेशी आयुर्विज्ञान संस्थान में। पहले ऐसा होता था कि लोग बाग ट्रांसफ़र ले सकते थे एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट थ्योरी कहीं पर पढ़ता था, इंटर्नशिप किसी दूसरी कॉलेज में या किसी दूसरे हॉस्पिटल में करता था, पर अब उसको सबको बंद कर दिया है। इन्होंने कहा है कि भैया आपको पूरा 54 मंथ एक ही कॉलेज से करना है, प्लस उसी कॉलेज की इंटर्नशिप लेनी है अगर आप हमारे अकॉर्डिंगली वैलिड होना चाहते हो तो। थर्ड पॉइंट है, अंग्रेजी में शिक्षण के माध्यम से विदेशी आयुर्विज्ञान डिग्री प्राप्त न कर ली हो। इसका सिंपल सा पॉइंट है कि उनका पूरा मीडियम इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट अनिवार्य विषयों में अध्ययन न किया हो। ठीक, अगला, संबंधित व्यावसायिक विनियामक निकाय में पंजीकरण न कराया हो। ठीक है, पंजीकरण मतलब होता है रजिस्ट्रेशन, मतलब उस संबंधित फील्ड में रजिस्ट्रेशन कराया हो, अन्यथा उस देश को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए जाने के सक्षम में हो। इसका मतलब है कि या तो उसने रजिस्ट्रेशन ले रखा हो या फिर उस देश में वो मेडिकल प्रैक्टिस करने के लाइसेंस लेने के एलिजिबल हो, अदरवाइज उनको यहाँ पर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जिसमें आयुर्विज्ञान डिग्री प्राप्त की गई है उस देश के नागरिक को दिया गए चिकित्सा व्यवसाय करने के लाइसेंस के समतुल्य हो। हाँ जी, एक बार 10 वाला बोर्ड में सबको दे दो। 10 वाला किसका, बुखार का? हाँ, बुखार दर्द का। बुखार वाला है दर्द वाला? बुखार वाला बुखार वाला दर्द में काम नहीं करेगा, दर्द वाला तुझे बुखार में भी काम करे, दर्द बुखार दोनों है। तो मिक्स वाला तो नहीं है। ये मिक्स वाला है, इसमें बुखार और दर्द दोनों है। ये 20 रुपए का है, इसमें बुखार और दर्द दोनों। लें क्या? खुला 10 ही रहेगा। मिलने मेरे पे भी मुश्किल है, लेट हो गया। मेरे पास में नहीं है। आप कर दें नहीं। हम्म, आज ही कैसे थे? कोई बात नहीं, ले जाओ, बाद में दे देना। भाई वापस नहीं लेता मैं देने के बाद, किलो की वजह से हो गई, बाद में कर देना, कहाँ जा रहा नहीं वो आपको तो आयोग को इसके लिए आवेदन करने के पश्चात 12 महीने की न्यूनतम अवधि के लिए भारत में पर्यवेक्षित इंटर्नशिप पूरी न कर ली हो। ठीक है, इसका मतलब है कि वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद 12 महीने की मिनिमम इंटर्नशिप इंडिया में करनी ही करनी है। राष्ट्रीय एग्जिट परीक्षा या ऐसी अन्य अनिवार्य परीक्षा का या आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण न कर ली हो।
अब जो नेक्स्ट एग्जाम होता है उसको पास करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो एनएमसी ने दिए हैं। अब इन सारे पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट में परेशानी आ रही है कि लाइसेंस चाहिए कि नहीं, मुद्दा वही है। और लाइसेंस अगर चाहिए तो वो उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज में होता है, उसको कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसे पास करेगा जबकि वो पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में करेगा, ठीक है। अब आगे गवर्नमेंट ने क्या क्या बोला है, कई लोगों ने रिट लगाई है, हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक सुप्रीम कोर्ट का नोटिस दिखा देता हूँ कि उन्होंने क्या बोला है। बैचलर इन साइंस इन फिलीपींस कांट बी इक्विवेलेंट विद इंडियाज एमबीबीएस नेशनल मेडिकल कमीशन। अब एनएमसी ने बोला है कि फिलीपींस के जो बीएस करने वाले हैं या एमडी करने वाले हैं वो इंडिया की एमबीबीएस के इक्वल नहीं है, क्योंकि उनका ड्यूरेशन 54 मंथ का नहीं है, उनका ड्यूरेशन कम है, ठीक है। तो ये उसके इक्वल होंगे ही नहीं। तो उन्होंने जो 10,000 स्टूडेंट थे जिन्होंने बीएस में एडमिशन ले रखा था उनको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तो आप ये देख सकते हो पूरा नोटिस निकाला है एनएमसी ने बीएस स्टूडेंट के लिए। ये वैसे काफ़ी बड़ा है पर जो इसकी मेन पॉइंट वही है कि बीएस स्टूडेंट वालों को एनएमसी अलाउड नहीं करेगी, उनके अकॉर्डिंगली फिलीपींस ही अलाउड नहीं है जाने के लिए। आप किसी ऐसी कंट्री में जाइए जहाँ पे 54 मंथ से ज़्यादा कब तो। तब इसके अगेंस्ट में फिर लोग बाग कोर्ट गए, उन्होंने वहाँ पर रिट लगाई। अब कोर्ट ने एनएमसी का पक्ष लिया। एक्चुअली स्टूडेंट्स को काफ़ी उम्मीद थी कि कोर्ट उनकी सुनेगा, पर एनएमसी का पक्ष लिया है कोर्ट ने। कोर्ट ने कहा है कंट्री नीड रियली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड एनएमसी रेगुलेशंस फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। अब गवर्नमेंट ने कहा, कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट कंट्री को डॉक्टर्स तो चाहिए पर एक अच्छे डॉक्टर चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए। और जो एनएमसी ने गाइडलाइंस बनाई है कोर्ट ने उनको एज इट इज़ रखा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये पूरा कोर्ट का नोटिस है जो कोर्ट ने दिया है। इसमें सब वही है जो मैंने अभी आपको बताया। जो एक पढ़ने वाली चीज़ है मैं पढ़ा देता हूँ आपको। कोर्ट ने कहा है इट इज़ ट्रू दैट कंट्री नीड्स मोर डॉक्टर्स, कि ये सही बात है कि देश को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर चाहिए, बट इट नीड्स रियली क्वालिफाइड डॉक्टर्स नॉट पर्सन्स ट्रेंड बाय इंस्टीट्यूशंस अब्रॉड टू टेस्ट देयर स्किल्स ऑन देयर मदरलैंड। इन्होंने कहा है कि हमें क्वालिफाइड डॉक्टर चाहिए, ऐसे डॉक्टर नहीं चाहिए कि जो वहाँ पर डिग्री लिया है और आजमाने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए डायरेक्ट हमारे इंडिया में आ जाए, है ना, उनकी खुद की जन्मभूमि पे चले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसने कोर्ट ने कहा है कि जो कंट्री स्टूडेंट्स को एमबीबीएस करा रही है वो खुद उनको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दे, तो उनको पता लगे कि ये प्रैक्टिस करने के लायक भी है कि नहीं। और एक्चुअली होता ऐसा है कि अब्रॉड से स्टूडेंट पढ़ के आते हैं पर उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम होती है। ये सारा झंझट उसी के लिए है कि उनकी प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़े, ठीक है। आप इसको पढ़िए, बहुत अच्छी लाइन है। द मैड रश टू बिकम क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल कैन नॉट ड्राइव डेम टू द कंट्रीज वेयर शॉर्टकट्स टू सक्सेस आर ऑफर्ड। कोर्ट ने कहा है कि मेडिकल प्रोफेशन में कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको पूरी पढ़ाई कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, आपको अच्छी स्किल लेनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही आप एलिजिबल हो सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो कोर्ट ने एज इट इज़ कुछ चेंजेस किए नहीं है, उन्होंने सेम रखा है जो एनएमसी ने बोला है। आप कोर्ट का जजमेंट चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए livelawcom पे आप सर्च करेंगे तो क्लिक हियर टू रीड और डाउनलोड जजमेंट, आप यहाँ का डाउनलोड कर सकते हैं जजमेंट को। कैरियर एट स्टेक इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स इन फिलीपींस से एनएमसी बिट्रेड अस। एक्चुअली जब जैसे ही नोटिस आया था, न्यू गैजेट आया था, तो एनएमसी ने कहा था कि हम बीएस स्टूडेंट को इस नोटिस के बाहर रखेंगे। अगर बीएस में स्टूडेंट ने 18 नवंबर 2000 से पहले 18 नवंबर से पहले एडमिशन ले लिया है तो उसको इस नोटिस से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर बाद में एनएमसी अपनी बात से पलट गया। एनएमसी ने कहा है कि
18 नवंबर से पहले सिर्फ एमडी में एडमिशन ले लिया हो वही इस नोटिस से बाहर रहेंगे, अदरवाइज सब इस नोटिस के इंक्लूड में आएंगे। तो हुआ क्या, फिर फिलीपींस वाले बच्चे एनएमसी के ऑफिस के बाहर चले गए, उन्होंने धरना दिया, भूख हड़ताल की, पर कुछ हुआ नहीं। और एक्चुअली कुछ होने का भी नहीं है, क्योंकि एनएमसी बहुत कड़े मूड में है। मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ चेंजेस लेके आएंगे। यूक्रेन से जो लौटे स्टूडेंट है उसके लिए भी एनएमसी ने मना कर दिया है कि वो कुछ नहीं कर सकते। उनका ऐसा है कि वो यूक्रेन में जाए, वहीं से अपनी स्टडी कंप्लीट करे। एनएमसी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है कि यूक्रेन वाले स्टूडेंटों को वो इंडिया में एडमिशन नहीं देंगे। तो इस रवैये से आप देख सकते हो कि एनएमसी कितना सख्त है। तो लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि आपको मेडिकल लाइसेंस चाहिए। एनएमसी ने अभी तक क्लियर नहीं किया कि लाइसेंस नहीं चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि आपको लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। और आप जहाँ पर भी जा रहे हैं तो ये पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि वो कंट्री आपको लाइसेंस देती है कि नहीं। कुछ कंट्रीज है वो लाइसेंस प्रोवाइड ही नहीं कराती, जैसे नेपाल, बांग्लादेश। तो इन कंट्रीज में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप उन कंट्रीज में चाहिए जो लाइसेंस देते हो, जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रसिया, चाइना, ये कंट्रीज लाइसेंस देती है। पर द प्रॉब्लम इज ये लाइसेंस वहाँ की लोकल लैंग्वेज में होगा और आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज को पास करना है। ठीक है। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा कि चल क्या रहा है। अब स्टूडेंट जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जा नहीं रहे, सब जा रहे हैं। पर किसी को कन्फर्म ही नहीं है कि वो जा किस कंट्री में रहे हैं, वहाँ पर लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक्चुअली स्टूडेंट्स इस बारे में अवेयर ही नहीं है। कंसल्टेंट उनके अकॉर्डिंगली जिस कॉलेज में उनको अच्छा बेनिफिट होता है उस कॉलेज में स्टूडेंट को भेज रहे हैं। ठीक है। और स्टूडेंट की ये जिम्मेदारी है कि उसको ये कंफर्म कर लेना चाहिए वो जिस कॉलेज में जा रहा है, जिस कंट्री में जा रहा है, वो कैसी है। क्योंकि अब जैसा आपने देखा कि ट्रांसफ़र अलाउड नहीं है। पहले ऐसा होता था कि एक कंट्री में गया, अगर वो अच्छी नहीं लगी तो उसने दूसरी कंट्री चेंज कर लिया, दूसरी कॉलेज चेंज कर ली। पर अब ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक ही कॉलेज में पढ़ना है तो आप पहले से ही सारी स्टडी कर लीजिए। सेकंड पॉइंट, आपको ये श्योर कर लेना है कि वहाँ का लोकल लैंग्वेज किस मीडियम में होता है। जैसा मेरी कई कंसल्टेंटों, एजेंटों से बात हुई तो वो पेशेंटों को क्या, स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि रशिया का लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम में होता है, कजाक का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम इंग्लिश मीडियम में होता है। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। रशिया का मेडिकल प्रैक्टिस लाइसेंस लेने का एग्ज़ाम रशियन लैंग्वेज में ही होता है। फाइनल ईयर में गॉज का एग्ज़ाम होता है जो हर एमबीबीएस स्टूडेंट को देना होता है रसियन में। ये लोग कह रहे हैं कि आपको सिर्फ वही लाइसेंस लेने के लिए वही एग्ज़ाम देना है और कोई एग्ज़ाम नहीं देना, पर वो एक्चुअली टोटल गलत है। वो सिर्फ एमबीबीएस का पार्ट होता है वो एग्ज़ाम, वो उसको देना है। फिर वो करने के बाद रशियन मिनिस्ट्री अलग से एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है जो रशियन लैंग्वेज में होता है लाइसेंस के लिए। आपको वो क्लियर करना पड़ेगा। वो एग्ज़ाम टोटली एमसीक्यू बेस होता है, पर होता है रशियन लैंग्वेज में। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वो सारी पढ़ाई वापस से रशियन लैंग्वेज में करनी पड़ेगी। वैसे ही चाइनीज़ लैंग्वेज में करनी पड़ेगी, वैसे ही कजाक की। जैसे जर्मनी को आप देख सकते हो, जर्मनी की टोटल जो ड्यूरेशन होती है वो एज़ कम्पेरेबल इंडिया होती है, पर वहाँ की जो स्टडी है वो जर्मन में होती है। इनकेस अगर आप जर्मन में स्टडी करोगे तो एनएमसी के रूल के अकॉर्डिंगली आप एफएमजी ग्रेजुएट के लिए फिट नहीं होते हो, तो वो आपको यहाँ पर अलाउड ही नहीं करेंगे। और जैसा कि अभी इन्होंने कोर्स निकाला है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स मस्ट बी कम्प्लीटेड विद इन 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स में वो कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको 2 साल की फिर वहाँ से वहाँ की लोकल लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तब जाके आप वहाँ का लोकल लैंग्वेज एग्जाम दोगे, देन आके आप इंडिया का नेक्स्ट दोगे, देन आके आप नेक्स्ट 2 फाइनल करोगे, फिर एमडी एग्जाम दोगे। तो आप देख लीजिएगा कितना टाइम लगेगा। जैसे मुझे कोई नई अपडेट मिलेगी मैं आपके लिए फिर वापस एक नई वीडियो बना दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद।